सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अब मैं शुरू करने वाला हूँ एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स की सीरीज़, जिसमें हम सोशियोलॉजिकल जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पितृसत्ता, यानी कि पैट्रियार्की। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। अब पैट्रियार्की होती क्या है देखेंगे। भारतीय समाज में पितृसत्ता यानी कि पैट्रियार्की सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख तत्व है। समाज के प्रमुख निर्णय पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं। इसके अंतर्गत पुरुष ही समाज का नियंता एवं निर्धारक होता है, यानी कि बेसिकली रूल ऑफ फादर होता है। जो मेल होता है वही हेड होता है। ठीक है। अब एक राइटर हैं सिल्विया बॉल्बी, ये क्या कहती हैं पितृसत्ता के बारे में, आइए देखते हैं। इनका कहना है कि पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक प्रणाली है, एक ऐसा सोशल सिस्टम है जिसमें पुरुष महिलाओं पर नियंत्रण रखते हैं और उनका शोषण करते हैं। ऐसा इनका मानना है सिल्विया वॉल्बी का। अब आइए हम देखते हैं कि पितृसत्ता की विशेषता क्या होती है। तो अब बात करते हैं पितृसत्ता की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैट्रियार्की। पहला है पुरुष की प्रधानता, ये मेन फीचर है। दूसरा है कि महिलाएं सबऑर्डिनेशन की स्थिति में होती हैं। सबऑर्डिनेशन यानी अधीनस्थ होती हैं, यानी कि पुरुषों के अंडर में वो रहती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है तीसरा, लैंगिक विभाजन होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन जो आपका सेक्स है उसके आधार पे। अगला है आर्थिक निर्भरता पुरुषों पर होती है महिलाओं की। और पांचवा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक मान्यताएं परंपराएं। तो ये जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं या परंपराएं हैं या जो हमारी संस्कृति की व्यवस्था है, ये जो है इस चीज़ को, पैट्रियार्की को, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अब कल्चरल के जो एलिमेंट्स हैं उसके अंतर्गत हम जैसे धर्म को ले सकते हैं, है ना। जो हमारी सैक्रेड किताबें हैं उनको हम ले सकते हैं। तो उन्होंने, उनके माध्यम से ही कहीं ना कहीं पैट्रियार्की को पोषण मिलता है। आगे देखते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट किताब है, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। ये फ्रेडरिक एंगल्स की है। फ्रेडरिक एंगल्स वही हैं, कार्ल मार्क्स के ये फ्रेंड थे। ठीक है। इन्होंने और कार्ल मार्क्स ने साथ में मिलकर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो ये क्या कहते हैं, इनका कहना है कि निजी संपत्ति के विकास के साथ पितृसत्ता प्रारंभ हुई। कि जैसे जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों के पास होने लगी, वैसे वैसे पैट्रियार्की का जन्म हुआ। आगे इन्हीं के दोस्त कार्ल मार्क्स, इनको सभी जानते हैं। कार्ल मार्क्स, ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो गया, ठीक है, या फिर ऐतिहासिक भौतिकवाद हो गया, इसके लिए बहुत फेमस है। तो इनका कहना है कि पितृसत्ता शक्ति संरचना व संसाधनों के असमान वितरण से संबंधित है। यानी कि पैट्रियार्की जो है वो जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज है उसकी वजह से है। अब आगे हम देखते हैं। सिल्विया बॉल्बी ने पितृसत्ता के 6 आधार बताए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार जो है नेट के एग्जाम्स में पूछा जाता है। सिल्विया बॉल्बी ने पितृसत्ता के 6 आधार बताए हैं, जिसमें पहला है परिवार, दूसरा है वेतन श्रम, तीसरा है राज्य, चौथा है पुरुष हिंसा, पांचवा है लैंगिक संबंध, और छठवां है सांस्कृतिक संस्थाएं। ठीक है। तो एक थिंकर हैं गर्डा लर्नर, इनका कहना है कि पितृसत्ता ऐतिहासिक नहीं है, यह सामाजिक रूप से निर्मित है, यानी कि सोशली कंस्ट्रक्टेड है। इनकी एक इंपॉर्टेंट किताब है जिसका नाम है क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की। ये पुस्तक आप याद रखिए, नेट के एग्जाम्स में अक्सर ये पूछी जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, इनका नाम याद रखिएगा, गर्डा लर्नर। क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है इनकी। अब हम देखते हैं पितृसत्ता के प्रकार। तो 4 प्रकार होते हैं, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ठीक है। एग्जाम्पल भी यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर पारिवारिक पितृसत्ता, यानी कि परिवार में जो पिता हैं, जो मेल हैं, उनकी प्रभुता होती है। सामाजिक रूप से पुरुषों को ही प्रधानता दी जाती है। आर्थिक रूप से पुरुष ही आर्थिक प्रभुत्व में होते हैं। ठीक है। सारे संसाधनों पर, सारी धन दौलत पर, है ना, उन्हीं का जो प्रभुत्व विद्यमान होता है। राजनैतिक, तो राजनैतिक में आप देख सकते हैं, चूंकि 14% ही लोकसभा में महिलाओं को हमारे यहाँ सीट है भारत में, बाकी सब पे जितने हैं उस पे पुरुषों का वर्चस्व है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपकी जानकारी के लिए। तो कॉन्सेप्ट आपको कितना समझ में आया, आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।